आज हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और 3 कश्तियों का बहुत ही जबरदस्त वाकया बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे और अल्लाह से बातें किया करते थे। आपको कई मर्तबा अल्लाह से हम कलाम होने का मौका मिला, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में भी किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर भी हैं जिनका नाम कुरान पाक में सबसे ज्यादा मर्तबा आया है। आप अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में लगभग 136 मर्तबा आया है। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोहे तूर पर हम कलाम हुआ करते और अल्लाह से बातें किया करते थे। इसको लेकर कई सारे वाकयात भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। एक ऐसा ही वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और 3 कश्तियों का है, और वो कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियां डूबने वाली हैं, जाओ और उन्हें खबरदार करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन समुंदर की तरफ चले गए। कुछ देर आप वहाँ रुके तो एक कश्ती आती दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ आ रही थी। आपने उन्हें खबरदार किया और कहा कि ऐ कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन लोगों ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, हम तो उसके बंदे हैं जो उसके हुक्म के पाबंद हैं। कश्ती वाले ये बात कह ही रहे थे कि अचानक मौज उठी और कश्ती डूबने लगी। कश्ती पर सवार लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक और जबरदस्त मौज उठी और वो कश्ती डूब गई और वो मौज उसे बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम को एक और कश्ती नजर आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि ऐ कश्ती वालों, जरा मुहतात होकर आना। तो उन लोगों ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसे कि पहले कश्ती वाले लोगों ने दिया था कि जो कुछ होना है होकर रहेगा, और ये कहकर वो लोग किनारे की तरफ आते रहे। थोड़ी देर बाद एक मौज उठी और वो लोग भी उसी तरह समंदर में डूब गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोच रहे थे कि तभी आपको तीसरी कश्ती आती हुई दिखाई दी। जब आपने तीसरी कश्ती देखी तो आपने उन लोगों को भी खबरदार किया और उन लोगों को नसीहत की कि ऐ कश्ती वालों, खबरदार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आने वाला है। अल्लाह से माफी मांग लो और जरा मुहतात होकर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उन लोगों ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं उसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन इन सब के बीच में अल्लाह की रहमत भी है, तो हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हो। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके वापस आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदके हमें जरूर अमन और सलामती से किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब वो कश्ती सही सलामत किनारे पर आ गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था, लेकिन सिर्फ 2 कश्तियां ही डूबी और तीसरी हिफाजत के साथ कैसे वापस आ गई। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरी रहमत को तस्लीम किया और मेरी रहमत को आवाज दी और उस पर पूरा तवक्कुल और भरोसा भी रखा, इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तफील बच गई, क्योंकि जो भी मेरे दरवाजे पर आकर सदा देता है मैं उसे कभी ना उम्मीद नहीं करता। सुभान अल्लाह। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जब मखलूकात को पैदा फरमाया तो अर्श पर यह लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है।